नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। ये वीडियो बेहद अहम होने वाला है आप सभी के लिए। सभी लोगों ने सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा या फिर भर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि सीयूटी यूजी का जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है वो 12 मार्च है और अब से 2 दिन ही बचा हुआ है। जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरे वो लोग जाके भर लीजिएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है जो हम आपके सामने दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने गलती किया है सब्जेक्ट पेपर चुनने में, यूनिवर्सिटी को ऐड करने में। तो वो जो आप गलती की है ना, वो आप सुधार कर सकते हैं। कैसे, इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन है, आपसे पुनः निवेदन है, अगर आप सीयूटी कॉन्सेप्ट को मानते हैं, मेरी बात को मानते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपकी जो गलती हुई है वो गलती से आप सुधार कर पाएंगे, ताकि आने वाला समय में आपके साथ समस्या ना हो। क्योंकि समस्या आपके साथ होती है तो हम लोग भी परेशान होते हैं, क्योंकि आप लोग लगातार कॉल करते हो। इसीलिए आपको आपका एक भी समस्या ना रहे, ये जरूरी है इस वीडियो को पूरा डिटेल से जानना। आप सभी को पता है 13 मार्च से हम लोग आपके लिए सीयूटी यूजी के लिए नया बैच शुरू कर रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है हमारे एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को जाइए डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और हमारे नया बैच जो कि श्योर सिलेक्शन बैच है 13 मार्च से शुरू होने वाला है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। 0 लेवल से हम लोग तैयारी करेंगे और सीयूटी क्रैक करने लायक आप लोग को बनाएंगे। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम आगे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऑल में जाके जो घंटी दिखता है उसको ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे हम कहां पे हैं, तो ये एनटीए का सीयूटी यूजी के लिए वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट CUT.समर्थ.ac.in। इस वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं और आप सभी लोग गए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाने, तो इसी वेबसाइट पे गए होंगे। जो नहीं गए हैं फॉर्म भरवाने वो आप जाएंगे इसी वेबसाइट पे। अंतिम डेट 12 मार्च है, सभी लोग फटाफट फॉर्म को भरवा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइन इन करने का। तो यहाँ जाके आप साइन इन करोगे तो आपसे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और एक कैप्चा रहेगा जो कि आपको भरना पड़ेगा। जब आप पूरा भरोगे तो आपके सामने लॉगिन हो जाएगा आपका आईडी, जैसे कि इनका लॉगिन हो चुका है, इनका लॉगिन हो चुका है। तो अभी जब यहाँ पे प्रिंट देखोगे तो आप जो पिछले बार भरे हो, क्या क्या भरे हो, सब्जेक्ट, टेस्ट पेपर, यूनिवर्सिटी को, वो सब सामने आएगा। लेकिन बहुत लोग कह रहे होंगे सर मुझे और भी यूनिवर्सिटी ऐड करना। बहुत लोग क्रांतिकारी है, सब्जेक्ट कुछ और लिया है, यूनिवर्सिटी कुछ और लिया है। वो लोग कह रहा है सर मुझे जानकारी ही नहीं था। आप मेरे साथ में लीजिए, अब मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जब आप नीचे आओगे, यहाँ लॉगिन करने के बाद नीचे जब आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन दिख रहा है। एड यूनिवर्सिटी, अपडेट टेस्ट पेपर सेक्शन, टेस्ट पेपर जो अपडेट हो जाएगा उसका हिस्ट्री आप पूरी तरीके से यहाँ देख सकते हो। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट है, और एक उनमें से एक ये भी है, ये एक बकलोली है, सौम्या नाम है इसका, देख रहे होंगे। ये बगलोली भी गलती की है, तो इसका मैं सुधार रहा हूं। आप सब देखिएगा कैसे मैं सुधार रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं कहां पे, अपडेट टेस्ट पेपर। मान लीजिए टेस्ट पेपर अपडेट में गए, जैसे यहाँ पे जाएंगे तो देखिए पूरी तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड आ गया। करेंट जो अभी करेंट में है वो रिव्यू कीजिएगा, फिर पेमेंट डिटेल, सेव न्यू टेस्ट पेपर। तो अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे ही आगे चलेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे इन्होंने ये सब पेपर लिया है और ये सब मीडियम रखा है। 10 पेपर चुनने का है। बहुत क्रांतिकारी कह रहे हैं कि 10 पेपर चुनेंगे क्या? नहीं, जैसे कि मैं कुछ चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने 12th आर्ट्स से किया है, आर्ट्स से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, जो 12th में आप सब्जेक्ट पढ़े हैं इसमें से 3 सब्जेक्ट आपको डोमेन में लेना होगा। डोमेन में लेना होगा 3 सब्जेक्ट, और एक लैंग्वेज लेना होगा, लैंग्वेज का पोर्शन, और इतना लेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप जीटी लिए, जीटी ले लिए, लैंग्वेज लिए हुए हैं, लैंग्वेज और जीटी लिए हैं, तो बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं बीए की, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, गुरु घासीराम यूनिवर्सिटी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, सिक्किम यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, बीबीएयू के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे जेएनयू के लिए लैंग्वेज में इंग्लिश होना जरूरी है, इंग्लिश। अब देखिए एक स्टूडेंट इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी ये जान लेना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब जीटी ले लिए, बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है जो जीटी पे ही अपना मेरिट बनाती है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप इलाहाबाद को चुनेंगे, 2 डोमेन आपको लेना पड़ेगा। 2 डोमेन वो लेना होगा जो उन्होंने 8 सब्जेक्ट को दे रखा है, 8 सब्जेक्ट को दे रखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसी 8 में कोई 2 लेना होगा। जैसे मान लीजिए संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स,
जियोग्राफी, इस प्रकार 8 सब्जेक्ट दिया हुआ है। इस 8 में कोई 2 को लेना होगा। मान लीजिए हिस्ट्री और संस्कृत आप ले लिए 2 सब्जेक्ट डोमेन में, टोटल 7 पेपर, 3 डोमेन यहाँ हो गया, 1 लैंग्वेज हो गया, 4 जीटी हो गया, 5 फिर यहाँ पे 2 लैंग्वेज, 7 पेपर आपने लिया तो आप अधिकांश जितना भी सीयूटी में शामिल यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो गए। मैं बात कर रहा हूँ बीए, तो ऐसे जान लेना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को बीएचयू से करना है, बीएचयू से तो लैंग्वेज ले लिया हिंदी, ठीक है, लेकिन जनरल टेस्ट नहीं लिया है। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक, और जनरल टेस्ट लेना जरूरी है। बीएचयू बीए आर्ट्स और बीएचयू बीए सोशल दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी को आप चुन सकते हैं, जो कि लगातार मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। मैं बात कर रहा हूं अपडेट का, ये दिख रहा होगा, ये पुराना है, ठीक है। जैसे आप यहां पे जाएंगे तो ये यूनिवर्सिटी का दिख रहा होगा। अब अपडेट टेस्ट पेपर पे जैसे ही हम जाएंगे, अपडेट टेस्ट पेपर आ गया। अब आप हम चुन रहे हैं, ठीक है, अब हम इनका चुन रहे हैं। मान लीजिए पहला जैसे ही गए, पहला इनका चुन लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इनको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। दूसरा में इनका हम चुन लिए हैं, तो ये पीसीएम से हैं। किससे है? पीसीएम स्टूडेंट है, तो इनका होगा, सॉरी पीसीबी स्टूडेंट है, तो पीसीबी स्टूडेंट फिजिक्स ले लिए। अब मीडियम आ गया, अब मीडियम किस में देना चाहते हो? इंग्लिश मीडियम इनका रहेगा। अगर आपका हिंदी रहेगा तो हिंदी चुनिएगा। अब इनका आगे, अब हो गया इनका फिजिक्स हो गया, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, चलिए इनका हम आगे चुन रहे हैं। अब देखिए ऐसे आप खुद से कर सकते हैं। अब हम केमिस्ट्री चुन लिए, केमिस्ट्री इसका इनका मीडियम रहेगा इंग्लिश। अब अगला पेपर चुन लिए, आगे का जो पेपर है इनका मान लीजिए इनका बायोलॉजी से ये है, तो बायोलॉजी हम चुन रहे हैं, बायोलॉजी चुन लिए हैं, बायोलॉजी चुन लिए बायोलॉजी, ये भी मीडियम इनका रहेगा इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम हो गया। अब आगे चलते हैं पेपर नंबर 5। अब ये हमने चुन लिया। अब इनका एक और लैंग्वेज रहेगा जो कि संस्कृत रहेगा। संस्कृत इन्होंने जो मुझे बोली वो हम भर रहे हैं, संस्कृत रहेगा। तो ये तो संस्कृत का कोई मीडियम नहीं, संस्कृत में रहेगा। अब आगे चलते हैं, आगे जैसे कि एक पेपर इनका मान लीजिए हिस्ट्री रहेगा, क्या रहेगा? हिस्ट्री रहेगा। ये टोटल 7 पेपर हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री, और मीडियम इनका क्या रहेगा हिस्ट्री का? तो मीडियम इंग्लिश रहेगा। अब अगला जो पेपर, एक पेपर बच गया है, इनका टोटल हो गया है जनरल टेस्ट। अगला पेपर जो 7 नंबर रहेगा जनरल टेस्ट का पेपर रहेगा। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज अधिकांश स्टूडेंट को लेना ही चाहिए जो बीए करना चाहता है सीयूटी से। तो इनका अब जनरल टेस्ट आ गया, तो इसका मीडियम, जनरल टेस्ट का मीडियम इंग्लिश, ठीक है। अब 3 पेपर कहेंगे और भरना है, नहीं, अब तीनों में क्या होगा? नोट अप्लीकेबल, इसमें भी नोट अप्लीकेबल। तो इस प्रकार अपडेट कर रहे हैं। इनका जो पुराना वाला था वो आप लोग देखे होंगे, ये हम नया वाला इनका फिर से अपडेट कर रहे हैं। फिर जैसे ही आगे जाएंगे, रिव्यू न्यू टेस्ट पेपर, जैसे कि हम यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ टिक करना जरूरी है, देख लीजिए। फिर रिव्यू पे हम जाएंगे, जैसे ही जाएंगे तो अभी आपके सामने आ गया जो अभी हमने भरा, और जो पुराना इनका था, पुराना जो आ गया ओल्ड सेक्शन, न्यू आ गया न्यू सेक्शन में। हम इनका पेपर जो है अपडेट कर रहे हैं, जो कि जो इनका गलती था वो मैं सुधार रहा हूं। अभी यूनिवर्सिटी को भी आप लोग के सामने सुधारूंगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए बहुत सारा यूनिवर्सिटी है। अब देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए पहले ये एलिजिबल नहीं थी, अब इसके लिए भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 डोमेन की आवश्यकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी, बीएचयू बीए आर्ट्स, बीए सोशल, ठीक है। या फिर और भी यूनिवर्सिटी अगर ये ऐड करना चाहे तो और भी कर सकते हैं। प्रोसीड द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जैसे ही जाएंगे पेमेंट, तो इनका पेमेंट ऑलरेडी 1400 हो चुका है, जो कि 7 पेपर का। तो आगे हम चलेंगे प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड पे जाएंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से है कि प्रोसीड जैसे ही करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार जो है पूरा भरेंगे तो नीचे जो है आएगा ओटीपी, आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप भरेंगे, सबमिट करेंगे तो हो जाएगा प्रोसेस। ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार अभी बहुत सारा स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि हम यूनिवर्सिटी को कैसे चुनेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम थोड़ा बैक करेंगे, ये टेस्ट पेपर वाला हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आ गया एड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। जैसे ही एड यूनिवर्सिटी पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एड है, लेकिन हमको एड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पे जाना है और भी यूनिवर्सिटी को ऐड करना है। तो ऐड करने का जैसे ही ऑप्शन पे जाएंगे तो आ गया पुनः, आपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी को ऐड कर रखा है, ठीक है, ऐड कर रखा है। अब आप और भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका जो है अभी आप लोग देखे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी भरा गया है, तो आराम से वो बायोलॉजी से भी बीएचयू बीएससी के लिए भी एलिजिबल हो सकती है। तो क्यों ना, जैसे कि अब मानिए फिर से हम गए बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चुन लिए, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ आए, यहाँ पे आने के बाद बीएससी बायोलॉजी ग्रुप चुन लिए, ऐड कर लिए ऑप्शन,
ऐड हो गया ऑप्शन। फिर आगे गए हैं, फिर यूनिवर्सिटी बीएससी बीएचयू ही है, लेकिन बीएससी एजी भी हम चुन सकते हैं। क्यों? बीएससी एजी भी एक कॉम्बिनेशन है, बीएससी एजी भी हमने चुन लिया। अब हम आगे चलते हैं, बीएचयू बीए आर्ट्स बीए सोशल इनका ऑलरेडी चुना हुआ है, देख सकते हैं आप। अभी मैंने 2 कोर्स ऐड किया, पहले से ये ऐड है, इलाहाबाद, दिल्ली, बीएचयू, ये सब वेल नॉन यूनिवर्सिटी को ऐड कर रखी है। अब मान लीजिए और भी यूनिवर्सिटी अगर ऐड करना हो, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी आपको ऐड करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी में जिस भी कोर्स को चुनना हो आप लोग यहाँ से चुन सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन ऑलरेडी जो है वेल नॉन यूनिवर्सिटी को इन्होंने ऐड कर रखी है, तो ज़्यादा कोई इशू नहीं है। मान लीजिए जैसे इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनका जो है ज्योग्राफी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हम आगे चलेंगे, मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आएगा, इनका इंग्लिश लैंग्वेज था, लैंग्वेज इनका इंग्लिश था, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। तो जेएनयू से भी ये एलिजिबल हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ गया, जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे इनका हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स ये चुनी थी। मान लीजिए आगे भी एक बढ़ा दिया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स भी चुन लिए, ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद आगे और भी यूनिवर्सिटी को हम लोग ऐड कर लेते हैं। आगे जो है जैसे मान लीजिए जेएनयू को भी ऐड कर लेते हैं, जे से जेएनयू आएगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जैसे ही हम लोग यहाँ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, तो ऐड करने का आ गया ऑप्शन। मान लीजिए इनका हम फ्रेंच ऐड कर दे रहे हैं, ऐड कर लीजिए, ज़्यादा कोर्स ज़्यादा यूनिवर्सिटी को ऐड कर लीजिए अगर आप एलिजिबल है तो, ताकि जो है आने वाला समय में आपको फ़ायदा रहे। तो ये देख रहे होंगे आप, ये पूरी तरीके से हम ऐड कर रहे हैं, ऐड यूनिवर्सिटी जो भी है आप लोग देख ही सकते हो। हमने पूरा स्पष्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी ऐड करके आपको दिखा दिया और सब कुछ आ रहा है। तो मतलब यही प्रोसेस है, ऐड यूनिवर्सिटी करने के बाद आप कोर्स में जाइए, कोर्स में ऐड कीजिए, फिर ओटीपी डालिए, सब कुछ अपडेट हो जाएगा और सही हो जाएगा। बस आपको इतना करना है और ये जरूरी है आपके लिए। देख लीजिए उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यही अपडेट आपके पास पहुंचाना था और एटलीस्ट आप समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।